कंस्ट्रक्शन था पाकिस्तान के बाहर, उसको जमींदोज Abu, किया गया है। abu, जैसा कि abu. पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर जो कंस्ट्रक्शन को Rata, apa? देने की कोशिश की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर निजाम Apa, apa, apa? क्या? जानता है। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। रक्षाबंधन से पहले यूपी के सीएम योगी ने बहन बेटियों को सुरक्षा की गारंटी तोहफे में देने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान संत कबीर नगर जिले से किया गया। 2 दिनों में 236 मंदिरों को पकड़ योगी कोर्ट में ऑपरेशन को एक बार फिर से ऑन कर दिया। आपको याद होगा ऑपरेशन और उसका क्या असर हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन जब से ऑपरेशन मजबूत फिर से ऑन किया गया, उसके बाद प्रदेश भर के मंचलों में भारत की मजबूती। तो आप सोचिए ये ऑपरेशन मजबूत का असर जो पहले दिखा दिया था, जिसके बाद शहरों में खौफ मच गई थी, उसे फिर से ऑन करने के बाद अब उनका असर क्या होगा। Apa? Apa? महिला सुरक्षा आयोग समिति कोई खिलवाड़ बनेगा तो उसका मुकाबला करेगा। जनपद में इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाता रहेगा। लाइन से खड़े इन आरोपियों की गिनती कर लीजिए। ये शोधे हैं इनका पेशा बेटियों की सुरक्षा में सींग लगाना। इन्हें बेटियों से छेड़खानी करने में कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन उनके कान पकड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। योगी फोर्स से बख्शने की अपील कर रहे हैं। बेटियों से छेड़खानी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तो केवल हाथों में हथकड़ी बंधी है। अगर अगली बार गलती दोहराए तो सीधे यमराज के दर्शन होंगे। सरकार ने पहले से तय कर रखा है, सुरक्षा में सेल लगाई, कोई जगह होगी या जेल होगी या जहन्नुम होगा। सुधर जाओगे, सुधरोगे नहीं तो कपड़क में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। ऑपरेशन मजनू, जिसे योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा के लिए घोषणा की, उसे नए अवतार में फिर से एक्टिवेट कर दिया गया और शुरुआत हुई है पूर्वांचल से। संत कबीरनगर में ऑपरेशन मजनू के तहत कार्रवाई की ये तस्वीरें देर भर की है, जिसमें चेहरे को मास्क से ढके मंचलों की योगी फोर्स ने केकड़ी निकाल कर रख दी। डे 2 पर ऑपरेशन मजनू के तहत पकड़े गए मंचलों की तादाद बढ़ गई। संत कबीरनगर पुलिस के मुताबिक 2 दिन में कुल 226 मंचलों को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल कॉलेजों के आसपास में डालने वाले, रास्तों में छेड़खानी करने वालों, अनकम उनके वाहन चलाने वाले लापरवाह उनके विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की गई। इस संपूर्ण अभियान में 226 मंचलों से माफीनामा मंगवाया गया है। योगी फोर्स ने स्कूल कॉलेजों के आसपास मंडराने वाले शोहरों पर कड़ा पहरा बिठाया है। जो समझ गया तो उसे समझाकर माफीनामा भरवा दिया, जो नहीं समझा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। योगी का ऑपरेशन एल लौट आया है।
केवल संत कबीर नगर में ही नहीं, राज्य के दूसरे जिलों में भी पुलिस लगातार ऑपरेशन बबलू के तहत कबीर की गली मंचलों का चुन कर दिमाग ठिकाने लगा रही है। उसके बाहर जो खड़े होते हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, माफीनामा लिया जाता है, चेतावनी दी जाती है। विद्यालय पार्कों सार्वजनिक स्थान रेलवे स्टेशन बसों के आसपास एक सघन केवल एरिया लोगों को चेकिंग किया गया, पूछताछ की गई। योगी आदित्यनाथ मंचलों को अक्सर ये याद दिलाते हैं कि बेटियों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। रक्षाबंधन आने वाला है, उससे पहले बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मंचलों की परेड निकालने से नहीं हिचकिचाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ मजलूमों का इलाज किया जा रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू बेटियों को फंसाने वाले इंदौर के हाई प्रोफाइल क्लब में 15 अगस्त को एक इवेंट का आयोजन जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवक युवतियां शामिल हुए। इवेंट के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पर पहुंचे और जब वहां पर मौजूद युवक युवतियों को पहचान छुपा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाले एक लव जिहाद गैंग का खुलासा और इस गैंग में शामिल मोइन फैजल और जुनैद के मोबाइल पुलिसकर्मी घेर कर चल रहे हैं और इस शख्स के पीछे ट्रकों की भीड़ चलती हुई नजर आ रही है जो गुस्से में इसी क्लब में जुनैद, मोइन और फैजल लव जिहाद की नई साजिश और ग्रुप तैयार कर रहे थे। बता दें कि बीते 15 अगस्त को 18 कम्युनिटी क्लब में रेट्रो बॉलीवुड फिल्म का आयोजन हुआ जिसमें 4 हिंदू लड़कियों के साथ डांस किया। इसी दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोग बड़े कम्युनिटी क्लब पहुंचे। शक के आधार पर हिंदू संगठन के लोगों ने युवकों से पूछताछ। इसी पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपने हिंदू नाम बताए, लेकिन दस्तावेजों में पहचान जुनैद, मोइन और फैजल के तौर पर 5 लड़के थे। जब उनकी आईडी मांगी, पहले नाम बताया, उसके बाद में आईडी मांगी। जब वो